अकॉर्डिंग टू ब्रिज अगर मटेरियल पड़े तो शायद नहीं होगा ऐसा। ज़्यादा भ्रष्टाचार है बिहार में, है नैतिकता। हाउ टू मोर मनी, हाउ टू मोर मनी, हाउ टू मोर मनी। यार पैसा लेकर के कहाँ जाएगा, क्या करेगा रुपया लेकर के? पैसा खाने का चक्कर लगाता है ठेकेदार, मुंशी, इंजीनियर, सब कोई पैसे खोने का चक्कर में मटेरियल उसमें कम देता है। ये भैया इसमें बड़ा बड़ा नेता लगा हुआ है तो हम छोटा आदमी क्या बोल सकते हैं। सब खाने का चक्कर में है। सीमेंट उसमें मटेरियल कम दिया, वही पैसा और खाता है। लोहा लकड़ चोरी करवाता है, करता है, सीमेंट चोरी होता है, मशीन चोरी होता है, तो सब साहेब के चलते होता है। चोरी करवाता है तब चोरी होता है। चोराते हैं भैंसिया, लोहा नहीं चोराता है। भैंस चरने तो हम सब लोहा लकड़ नहीं चोराते, नहीं सीमेंट वालू नहीं क्षति करता है, फिर भी भैंस भगा देता है। क्यों? उसको चोरी करने में अगला को बनता नहीं है। नमस्कार, अभी मैं एक ऐसे जगह पर मौजूद हूँ जो कि पूरे भारत में यह जगह दो वजह से प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। पहला, यहाँ पर जो है श्रावण के मेले में लाखों भक्त और श्रद्धालुओं का आना होता है। देश विदेश के हर एक कोने से यहाँ पर लाखों भक्त और श्रद्धालु आते हैं और यहीं से जो है जल उठाकर जो है बाबा धाम यानी कि देवघर में जाके करके जल अर्पित करते हैं। यानी कि ये भारत अगर देखा जाए ये देश के लिए अच्छी प्रसिद्धि है। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये पता चल गया होगा कि मैं अभी जहाँ मौजूद हूँ वो बिहार के उत्तर वाहिनी गंगा घाट सुल्तानगंज अभी मौजूद हूँ। और दूसरा वजह यह है कि इस गंगा घाट पर जब भी पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है तो हर एक वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है इस पुल का एक एक पिलर वृक्ष के पत्ते जैसा जो है गिरते ही जा रहे हैं। हाल ही फिलहाल अभी एक साल नहीं हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार जो है पिछले वर्ष ही भयानक मंजर इस पुल का जो गिरा हुआ था, किस प्रकार आप लोगों ने अपने टीवी स्क्रीन पे या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने देखा होगा। वो शाम का वक्त था और किस प्रकार जो है वो पुल जो है एकदम धाराशाही ताश के पत्ते जैसा बिखर चुका था। तो ये जो है ये दूसरी चीज़ थी जिसकी वजह से ये प्रसिद्ध हो रहा है ये जगह। तो मैं आप लोगों को ये लगाकर अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये लगाकर जो है ये तीसरी बार ऐसा घटना घट चुका है, ये पुल का गिरना। और जनता का जो है इस बार खास तौर पर देखा जाए तो दो ऐसी खबरें हैं जो कि पूरा नींद हराम करके रख चुकी है। पहला यह है कि बार बार ट्रेन का हादसा हो जाना, इस पर अभी तक कोई जो है समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है। और दूसरा वही है कि बार बार पुलों का गिरना। यानी कि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बार बार जो है जनता का नींद हराम कर यानी कि नींद उड़ा चुके हैं। तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बन चुका है। तो देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि बार बार हादसा क्यों होती है इस प्रकार की, चाहे वो ट्रेन हादसा हो या फिर जो है पुलों का धराशायी होना। यानी कि और दूसरी ओर वही देखा जाए कि खास तौर पर बिहार में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है कि बिहार में आपको हर एक महीने में खास तौर पर कहीं ना कहीं आप घटना सुन ही जा रहे होंगे और देश में भी ये घटना सुन जा रहे होंगे कि ट्रेन का हादसा या फिर जो है पुलों का गिरना। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि मैंने सुशासन की सरकार स्थापित की। यदि अगर सुशासन की सरकार स्थापित हुई है तो इतना भ्रष्टाचारी बिहार में क्यों और इतना लापरवाही क्यों, ये बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग दरभंगा से हैं। अच्छा, इस पुल के घटना के बारे में कुछ जानकारी है? पुल के साथ जो घटना घटी है उसके संबंध में तो कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हमें महसूस हुआ, ऐसा सुनने में आया कि अगवानी घाट का पुल जो है सो भरभरा करके गंगा नदी में गिर चुका है। कब की घटना आपने सुना? ये हमने कल सुना है। कल सुना है, मतलब कि कल सुबह की ये घटना है? हाँ, शायद। अच्छा, पुल जो बार बार इस तरह से गिरता है, आपको कौन लगता है कि कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेवार तो होना चाहिए इसका जो मेन करता धरता है, अर्थात मटेरियल सही ढंग से नहीं पड़ता है, इसीलिए तो ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा हो जाता है। अगर इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू ब्रिज अगर मटेरियल पड़े तो शायद नहीं होगा ऐसा। यानी कि मटेरियल में कहीं ना कहीं देखा जाए मटेरियल की कमी होने की वजह से यानी कि सड़ा गला हुआ मटेरियल दिया जाता है।
उसके मुताबिक जो है जैसा कि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के मुताबिक मटेरियल नहीं पड़ा, इसीलिए ऐसा जो है सो प्रतीत होता है। या ऐसा समस्या बार बार आता है। ऐसे तो बिहार में जो है सो बहुत सारे ऐसे पुल हैं जो कि भरभरा करके गिर चुका है। कहीं ना कहीं इसका मतलब कि बिहार में भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा भ्रष्टाचार है बिहार में, ज़्यादा भ्रष्टाचार है। मोदी कितने को खोजेंगे, अपने पछुआ जाएंगे वो। इस प्रकार की जो घटना बार बार होती है, अगर इस तरह तो हादसा, भयानक हादसा हो सकता है। यानी कि लोग कितने लोग जो है इस दुनिया से जा सकते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और सरकार क्या करेगी? उस परिवारों को बेसी मुआवजा दे करके माहौल को ठंडा करेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, इस पर रोक लगने के लिए आपके अकॉर्डिंग क्या उपाय होना चाहिए? देखिए, वैसे तो हम लोग तो हम क्या कर सकते हैं, इसके रोकथाम के लिए आपके बड़े पदाधिकारी जो हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हों, ये सब जो है रह करके करेंगे जब भी अच्छा काम होगा। पीछे वाले काम तो जरा ढीला होगा ही होगा। आर्थिक और सामाजिक पर क्या प्रभाव पड़ती है पुल? आर्थिक स्थिति तो ये तो फिर गया, अब फिर दोबारा बनेगा तो फिर किसाने पर में जाएगा। समाज का जो है, समाजे का नहीं सब है, समाजे से न जाता। आज कोई सरकार अगर है तो वो तो किसाने के ऊपर न निर्भर करता, हम लोग के ऊपर बोझा गिरा देते हैं। गिराने के बाद फिर जो है सो फिर वही रुपया नहीं न खाएंगे। कोई किन्हीं के पास में कितना भी पैसा है तो पैसा तो नहीं खाएंगे तो किसान का ही उपजाया हुआ फसल, दाना, अनाज, ये सब बात है। और बात दरअसल ऐसा भी है कि अब क्या कहा जाए, कहने से थोड़ा हिचक जाते हैं। किस लिए हिचक जाते हैं? शिक्षा के स्तर में आदमी अपने आप को ऐसा नहीं समझ पाते हैं कि हमको जो है, अगर इस पोस्ट के हकदार हम हैं तो हमको इसके मुताबिक ही चलना है, इसके मुताबिक ही चलना है। ऐसा जो है सो नैतिकता पतन हो चुका है। बड़े पदाधिकारी का देख रहे हैं नैतिकता, हाउ टू मोर मनी, हाउ टू मोर मनी, हाउ टू मोर मनी। यार पैसा लेकर के कहाँ जाएगा, क्या करेगा रुपया लेकर के? मिल जाएगा। अरे 2 रुपया कम कमाएंगे, 2 रुपया कम कमीशन मिलेगा। लेकिन ये जो सदियों का जो ये क्या कहते धरोहर जो मिल जाएगा अगवानी घाट, कितना अच्छा होगा बिहार के लिए। और यहाँ तो कहीं ना कहीं श्रावण के मेले में देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर। फॉरेन कंट्री से भी आते हैं इंतजार कर रहे हैं और खास चालू हो जाए, कब चालू हो जाए। और बार बार जो है ये प्रत्येक वर्ष गिरते जाता है वृक्ष के पत्ते जैसे। बस हर एक वर्ष। सिर्फ यहाँ की नहीं है, बिहार में ऐसे बहुत ऐसे जिले हैं, बहुत कहना। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने सुशासन की सरकार स्थापित की। सही बात है, लेकिन फिर तो इतना हादसा पर कहाँ रोक? सही बात है। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? योगी जी तो है नहीं कि तुरंत बर्खास्त करो इसको, तुरंत इसको जो है सो मतलब सस्पेंड करो। तो यहाँ तो मोदी वाला अगर 2, 4, 10 गो 20 गो अगर मुख्यमंत्री हो जाता जोगी वाला, तो फिर देखिए फिर कैसा बोलिए। पुल गिरने के बारे में आपकी क्या राय? हम लोग देखो क्या बोलेंगे भैया, इसमें बड़ा नेता लगा हुआ है तो हम छोटा आदमी क्या बोल सकते हैं। और हमारा कहाँ तक आवाज़ जा सकता है? हमारा आवाज़ हल्ला करेंगे ज़्यादा ज़्यादा उपाय आदमी खत्म हो जाएगा। बाबा कह चलिए कि पुल जो बार बार गिर जाता है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या है आपकी राय? करतब बढ़िया नहीं कर लगे, बढ़िया माल पत्तर नहीं दिलके तब न गिरल है। भ्रष्टाचार हुआ न हुआ, वही बात है। माल पत्तर नहीं दिया जो है। देखिए वो जो बना है, वो बना है वही ढंग से बनता तो पुल गिरता कभी? कम दिया है तब तो गिर रहा है। ऐसा जो माल मटेरियल कम दिया, क्या बोल रहे हैं? सब खाने का चक्कर में है, सीमेंट उसमें मटेरियल कम दिया, वही पैसा और खाता है गरीब को। जो पुल नहीं बन रहा है पैसा खाने का चक्कर लगाता है ठेकेदार, मुंशी, इंजीनियर, सब कोई पैसे खोने का चक्कर में मटेरियल उसमें कम देता है। सीमेंट, गिट्टी, बालू पूरा कम ही देता है एकदम बिल्कुल। कासिमपुर घर बना लिया। अच्छा, इस पर नहीं लगता है कि ये हम लोग का जो है आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ता है,
सबके डोर बनले रहते, कखनी गिर पड़ते, गाड़ियों चला चलते तभियो। और कभी जो है कभी ना कभी ये भयानक हादसा की रूप भी ले सकती है। अभी तो गंगा घाट में जो है चालू नहीं है तो वो गिर जाती है। गिर जाती है। तो जब बन जाएगा, जब उस पर जब ट्रैक चलेगा तो उसका हालत क्या होगा, जब नीचे आदमी रहेगा तो या पशु जानवर रहेगा तो। तीसरा बार में हुआ, ये तीसरा बार गिर गया। यही बुझी रखिए। हम सब भैंसवार हैं, भैंस गाय घुराते हैं। जो पुल भी बना है तो उसमें घुरा फिरा लेते हैं, तो भैंस को रपटता है। लोहा लकड़ चोरी करवाता है, करता है, सीमेंट चोरी होता है, मशीन चोरी होता है, तो सब साहेब के चलते होता है। चोरी करवाता है तब चोरी होता है। यानी कि ये सब जो विभागीय जो एजेंसी है वो सब शामिल है इसमें। हाँ, तो की स्वामी है, बिल्कुल स्वामी है। तेल इतना बिक्री होता है, तेल डीजल पेट्रोल इतना बिक्री होता है ना, कहने से बाहर। 100 रुपया की जगह 50 में 70 में 80 में बेच देता है। भैंस जो बगल अगल घुराते हैं तो रपटाता है हमको, इससे भैंस रहिए। यहाँ जो पुलिस जो है, जो पुलिस भी गार्ड में दिया है, वो भी भैंस गाय का अगल बगल से रपटाता है। जो है कहते हैं कि लोहा तो हम नहीं चोराते हैं, भैंसियात लोहा नहीं चोराता है। भैंस चरने तो हम सब लोहा लखर नहीं चुराते, नहीं सीमेंट वालू नहीं क्षति करता है, फिर भी भैंस भगा देता है। क्यों? उसको चोरी करने में अगला को बनता नहीं है, इसी वजह से। यानी कि आप लोगों के जो इसके अंदर है वो सरकार इसका जिम्मेवार नहीं है। नहीं, इसके जो अंदर के जो विभागीय काम कर रहे हैं, जिनको काम बांटा गया कहीं ना कहीं उसका द्वारा जो सम्मिलित हो सब सभी वही शामिल है। जो सरिया सीमेंट छर उर जितना सामान है, गिट्टी बालू सब चोरी होता है और डुप्लीकेट माल देता है। उसकी वजह से 36 ब्लॉक ओरिजिनल माल कहाँ दिया बिक्री हो जाता है, बिक्री हो जाता है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट इसमें लगाया जाता है। डुप्लीकेट उसमें लगाता है, फिर गिरता है। 36 ब्लॉक वहाँ पे गिरा था गंगा किनारे में पिछले वर्ष। अगले साल गिरा है, काल भी वो गिरा है। आप यहीं के अस्थायी हुए? हाँ, मेरा सुल्तानगंज घाट पर घर है। मेरा सबका जो घर है ना, मेरा सबका बिसौनी बैकटपुर गए। हम सब जब आते हैं झंडा उंडा काटने कूटने के लिए, हम देखते हैं चोरी चपाटी बिल्कुल करता है। कभी भैंस बैठाने आ गए हैं, कभी ठेला ले को आ गए हैं परवल उर्वल लादने के लिए। उधर जो पुनी है, पुनी में जब सूखा समय रहता है चलने के हैं, क्या मोट के इसमें घास में घुसिया हुआ है और प्लेट गिरा हुआ है। हाँ, प्लेट भी गिरा हुआ है। उसको अब ले जाना है, नाव पे ले जाना है। ले जाना है कहाँ? यहाँ है, यहाँ सुल्तानगंज में पुल बन रहा है। लाव से उठाएंगे कहाँ? माल डेंगिया से माल ले को जाएंगे वो लबादा कोलगमा, उधर लोड करेंगे हुरिया पे, ठेला पे या पिकअप पे लोड करते हुए माल को सेलिंग कर देंगे भागलपुर या सुल्तानगंज में या असरगंज में, जहाँ इसका फैक्ट्री है कबारी का, वहाँ ख़त्म कर देंगे, कर देते। लोगों ने सुना यहाँ की जनता जो है, ये आम जनता है, ये लोग जो है यहाँ के अस्थाई भी हुए हैं और ये लोग के हकीकत से जितना ये लोग रूबरू होंगे, हम और आप रूबरू नहीं होंगे। तो आप लोगों ने सुना यहाँ का असलियत। इन लोगों ने क्या कहा कि जो है यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार होता है, खुली रूप में होता है और इस पर जो है अभी तक रोक नहीं है। ये सरकार इसका जिम्मेवार नहीं है। इसमें जो जितने भी एजेंसी जो काम कर रहे हैं, ये जो जितने भी विभागीय तौर पर काम कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, वो लोग सभी लोग इसमें शामिल हैं। तो इस पर रोक लगाया जाए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक, माननीय विधायक जिसे माननीय सांसद महोदय से एक बार यहाँ पर विजिट करें और देख रेख में अपना जो है काम को अंजाम दें, काम करवाएं, देख रेख में अपने अनुसार जो है काम करवाएं, क्योंकि यहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। यदि अगर खुदा ने खास्ता जिस दिन ये कल की डेट में अगर ये पुल अगर निर्माण हो जाए पूर्ण रूप से, और जिस प्रकार जो है भ्रष्टाचार हो रहा है और डुप्लीकेट माल दिया जा रहा है, अगर यहाँ पर कभी अगर हादसा हो जाता है तो सोचिए कि कितना बड़ा खामियाजा, कितना क्षति होगी और इस पर कितना सामाजिक पे, आर्थिक पे और पर्यावरण पे कितना इसका दुष्प्रभाव होगा, ये शायद आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो ये थी यहाँ की रिपोर्ट। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।